ईरान इजराइल युद्ध ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हालात ऐसे हैं कि छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक संकट में बदल सकती है। तेल सप्लाई, समुद्री रास्ते और क्षेत्रीय स्थिरता सब कुछ दांव पर लगा है और इसी बीच भारत ने संभाली है कूटनीतिक कमान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति बहाली के लिए लगातार सक्रिय हैं। संकट को काबू में लाने और युद्ध को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी लगातार वैश्विक नेताओं से संवाद कर रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रोन, अनवर इब्राहिम, ओमान के सुल्तान और कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर हालात पर विस्तार से चर्चा की। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य साफ था, तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना। इससे पहले भी पीएम मोदी मिडिल ईस्ट के कई अहम देशों ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और कतर के नेताओं से संपर्क कर चुके हैं। यह लगातार जारी संवाद इस बात का संकेत है कि भारत इस संकट को लेकर बेहद गंभीर है और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। दरअसल भारत की चिंता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि भारत हर स्तर पर इस संकट को शांत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से भारत की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने साफ कहा कि हालात को जल्द शांत करना बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि संवाद और कूटनीतिक ही इस संकट का एकमात्र समाधान है और भारत फ्रांस मिलकर शांति बहाली के प्रयास जारी रखेगा। वहीं ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर दिया। उन्होंने ओमान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही दोनों देशों के हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही बनाए रखने की कमिटमेंट भी दोहराई। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत में भी यही संदेश सामने आया, संवाद, कूटनीति और शांति। पीएम मोदी ने मलेशिया की जनता को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए साझा प्रयासों पर जोर दिया। कुल मिलाकर जब मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते रहे हैं, तब भारत एक संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जो युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की राह दिखा रहा है।